फाइनेंशियल भार आ रहा है और ना ही उनको और उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को कोई तकलीफ दे रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से छोटी सी बात केवल कह रहे हैं कि आप जो है 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, जिसमें हम बेस्ट ब्रेन को, जिन्होंने इस फील्ड में अपने अपने फील्ड में काम किया है, उनको जोड़कर ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल को रिफाइन करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराकर जमीन पर उतार देंगे और ये 5 साल में संभव हो सकेगा। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सब घोषणा कर देते हैं तो अभी जो 240 सीट पर सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। अब यदि मान लो माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि नहीं मानते हैं तो ऐसे 543 लोग जिन्होंने अपने भागीरथी प्रयास से यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाई है, उन्हें जो है हम सांसद का टिकट दे देंगे और स्वयं जो है छत पे खड़े होकर ये संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे और ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे तो इन भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट मांगने के लिए और ना ही अपने लिए वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। ये बात आप राजेश बिलैया जी कहाँ तक समझ रहे हैं? जी, मैं तो 100% समझ रहा हूँ, सहमत हूँ। लगे जिम्मेदारी निभाई रहा हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन में, आपके द्वारा सौंपे गए कार्य कर ही रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उससे बहुत प्रसन्न भी हूँ। हमें जो है दूसरी बात, एक चीज और ये भी समझना चाहिए, लोगों के मन में एक और डाउट हो सकता है। हाँ हाँ। वो डाउट ये है कि यदि ये 543 लोग जिन्हें आप भागीरथी प्रयास के कारण चंद्रगुप्त कह रहे हैं और उन्हें आप एमपी और एमपी भी बना दे रहे हैं और मंत्री भी बना दे रहे हैं, यदि ये लोग आज के राजनेताओं जैसे ही दुष्ट निकल गए तो फिर जो है क्या होगा, राइट? हाँ हाँ। 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट का क्या होगा? तो राजेश बिलैया जी, क्या आपने वो 3 प्रक्रिया समझी है जिसके कारण हमारे सो कॉल भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त ये भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे? हाँ, समझा है ना, वो पूरा समझा है आपने, कई बार वीडियो में समझाया है। अच्छा, फिर से आप एक्सप्लेन कर दें उसको। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की हमारी व्यवस्था कितनी ढुलमुल है कि यदि कोई भी बाहरी शक्ति हाई कमांड में बैठे लोगों को डरा कर धमका कर कोई भी चीज हमारे ऊपर थोप सकती है, क्योंकि पार्टी व्हिप है और पार्टी व्हिप के सामने सभी मौन रहते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो वर्तमान व्यवस्था के तहत आपके ऊपर कुछ भी थोपा जा सकता है। बिल्कुल, और चल भी यही रहा है। चल भी यही रहा है। अब ये दूसरी जो व्यवस्था हम बात कर रहे हैं ये बहुत सरल है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, राइट? तो जी जी। नए बिजनेस रूल क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आप कोई चीज सीधे पेश ही नहीं कर पाओगे। पार्लियामेंट में चीजें पहुंचने के पहले उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लाइव चर्चा के और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से 15 दिन तक जो है लाइव चर्चा होगी और फिर इस दौरान इस मंथन में जो शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव आएंगे उनके आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी जी। इसके बाद जो है 45 दिन तक सभी क्षेत्रों में पब्लिक का जो है ना लाइव डिस्कोर्स होगा और आम पब्लिक को अपनी शंकाएं कुशंकाएं और सलाह देने का मौका मिलेगा। लिहाजा दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट पब्लिक से जो फीडबैक आएगी उसके आधार पर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो तीसरी चीज है, जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, सही मायने में देखा जाए तो वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें माध्यम तो बनाया है लेकिन वोट उन्होंने ईवीएम मशीन में तो वही बटन दबाया है, लेकिन उन्होंने वोट उस व्यक्ति को नहीं दिया है। वोट 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट को दिया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपने पब्लिक से उनकी बातें पूछ ली हैं तो फिर ये चंद्रगुप्त अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में इनके जो शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव हैं उन्हें कैप्चर किया जाएगा और फिर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और ये 3 रिफाइनमेंट के बाद फिर ये पार्लियामेंट में पहुंच पाएगा और पार्लियामेंट में चूंकि पार्टी नहीं रहेंगी तो पार्टी व्हिप भी नहीं रहेगा। लिहाजा एक एक सेक्शन पर
लंबी चर्चाओं के बाद ही सेक्शन वाइज ये पारित होगा, एक्ट पारित नहीं होगा, सेक्शन इंडिविजुअली पारित होंगे। जी जी। तो इस प्रकार जो कानून बनाएगा, तो जो ये हमने जिनको निमित्त बनाया है, जिन्होंने भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों तक ये संख्या पहुंचाई है, क्या वो कोई भी गड़बड़ी करने के लिए सक्षम होंगे क्या? नहीं नहीं रह पाएंगे सक्षम। तो इससे अच्छा और कुछ मॉडल हो सकता है क्या? इससे अच्छा मॉडल कोई हो ही नहीं सकता कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी भ्रष्ट